तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कैसा क्या पेपर आया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सेंटर मेरा था लगभग 350 किलोमीटर दूर मेरे घर से, जो कि ठीक ठाक था। ठीक है, वहाँ पे कोई ग्लिच वगैरह देखने को नहीं मिला या फिर कोई ज़्यादा मेजर इशू हो बच्चों को। बस वहाँ के थोड़े टॉयलेट छोटे थे, उसमें एक बच्चा एक ही बार में जा पा रहा था। ठीक है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी बच्चों को, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। पेपर ढंग से हुआ, सबका सिस्टम किसी का बंद नहीं हुआ था। ठीक है, अब आते हैं पेपर के लेवल पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले इंग्लिश सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश जो है थोड़ा सा ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, मेरा इंग्लिश ठीक भी है वैसे। और ठीक है, अगर किसी के 35 से 40 के बीच में नंबर आ जाते हैं इंग्लिश में तो ठीक है, हो जाएगा उसका। इंग्लिश में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर तो ओवरऑल देखा ही जाएगा। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एज यूजुअल सरल ही आ रही है। ठीक है, रीजनिंग 10 मिनट में मैंने कर ली थी अपनी पूरी। इंग्लिश की अगर बात करूँ तो इंग्लिश मैंने पहले 10 मिनट में पूरा इंग्लिश 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो कर लिए थे, और 5 क्वेश्चन जो पैसेज वाले बचे थे वो बाद में करे थे। मैंने पैसेज शुरुआत में नहीं करा था। ठीक है, जो बच्चा पैसेज शुरू में करने की सोचेगा तो थोड़ा पैनिक हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए 5 मिनट अलग से चाहिए, और पैसेज वो भी इंग्लिश में शुरुआत में ही आ रहा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर पाओगे उसके बाद पैसेज दिख जाएगा, तो घबराना नहीं है, छोड़ देना। ठीक है, लास्ट में ही करना पैसेज। और मैं तो कहूँगा कि सबसे लास्ट में करना जब पूरा पेपर हो जाए उसके बाद। इंग्लिश में मैंने 10 मिनट दे दिए, उसके बाद मेरे 20 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग करता हूँ, तो रीजनिंग मेरी 10-12 मिनट में हो गई थी लगभग। 40 मिनट बचे थे मेरे पास, 38 मिनट मान लो। ठीक है, फिर मैं करता हूँ जीएस। तो जीएस भाई पहले भी कठिन ही आती थी, इस बार थोड़ी और कठिन है। ठीक है, हर एक कोई बच्चा नहीं कर पाएगा जीएस में। 7-8 क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात है मुझे तो लगता है। ठीक है, इतने भी कर लिए किसी ने तो बहुत सही है। रीजनिंग में मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग में 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम लेंगे या फिर होंगे नहीं किसी से। ठीक है, तो वो छोड़ दिए थे मैंने, तो बाद में करा था। एक क्वेश्चन फिर भी छूट गया था लास्ट में। ठीक है, रीजनिंग में मैंने 24 ही करे। उसके बाद आते हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस की अगर बात करें तो हार्ड आ रहा भाई। ठीक है, बाकी जीके में अगर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लगभग होंगे 8-9 तो होंगे। ठीक है, बाकी तो सीधा सीधा ही था, और वो भी कठिन ही था, सरल तो कुछ नहीं था। मैथ के लिए लगभग लास्ट में करता हूँ मैं, तो मैथ के लिए 32 मिनट बच गए थे मेरे, 32-33 मान लो। फिर मैंने मैथ शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मैथ भी ऐसा कुछ मतलब सही था, लेवल ठीक ठाक था, कैलकुलेटिव तो था। मतलब जो तैयारी कर रहा वो तो जल्दी कर लेगा, 20-22 मिनट में कर लेगा, 20 क्वेश्चन तो कर लेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो उसमें भी कैलकुलेटिव है। 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो कैलकुलेटिव थे, जो टाइम लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, मैंने 23 ही करे हैं मैथ में। तो बस ये था पेपर, और लगभग 8 मिनट मेरे बच गए थे लास्ट में पैसेज के लिए। उसके बाद मैंने पैसेज करा था, पढ़ के आराम से हो गया था पैसेज। ठीक है, पैसेज में इतना लंबा तो है, पैसेज पढ़ना पड़ेगा पूरा तभी होंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ पैसेज कैसे करना। सबसे पहले आपको करना है कि पैसेज जो है पूरा उसके क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके बाद पैसेज पढ़ना है, तो आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है, कहाँ मिलेगा। नहीं बार बार ढूंढना पड़ेगा। पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसका आंसर ढूंढोगे, फिर से पैसेज पढ़ोगे, तो इसमें दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेने, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। जो मैंने करा था वो तो यही था। बाकी ठीक है, 85 से 90 के बीच में मैंने अटैम्प्ट करे होंगे, ऐसा कुछ गिन तो पाया नहीं मैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या कट ऑफ जाती है। एक्यूरेसी भी डिपेंड करता है कितने सही हैं कितने गलत हैं। जीके में मुझे 8-9 क्वेश्चन आ रहे थे, बाकी के मैंने 6-7 तुक्के लगा दिए। इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे बस। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ, जो टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस मॉक आ रहे हैं ना, वो बढ़िया लेवल के आ रहे हैं। लगभग उसी स्तर का पेपर है, थोड़ा सा हार्ड मान सकते हो आप जीके और इंग्लिश को। मैथ और रीजनिंग उसी लेवल की है, सेम डिट्टो, कुछ भी अलग नहीं है। मैथ और रीजनिंग टेक्स्ट बुक पे जो डेली वो एग्ज़ाम डे वाले करा रहे हैं ना, सेम वैसी है। ठीक है, बाकी आप इंग्लिश और जीके तो भाई वो तो है जो है, अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी पेपर आपका कब है, कौन सी शिफ्ट में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।